आज मैं एमएसएमई के बारे में बात करूंगा। एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं उनको इसमें कवर किया जाता है। मतलब वैसे उद्योग वो जो साइज में छोटे होते हैं, जिनका योगदान तो अच्छा खासा होता है लेकिन उनका एक दायरे के अंदर बटे हुए होते हैं, उन्हीं को हम एमएसएमई कैटेगरी में रखा जाता है। उदाहरण से समझते हैं कौन कौन से इसके अंतर्गत आएंगे। अगर आप फल और सब्जी की दुकान देख रहे हैं तो उसे एमएसएमई के अंतर्गत रखा जाता है। अगर आप राशन दुकान देख रहे हैं तो भी वो एमएसएमई में आता है। फार्मिंग देख रहे हैं, डक फार्मिंग, आपका फिर फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म, ये सारे आपके फिश इसी में आते हैं। अगर दर्जी का दुकान है तो भी आपके एमएसएमई में है। जांच के घर हैं तो भी आपके एमएसएमई में है। सैलून दुकान है तो भी एमएसएमई में है। फर्नीचर है, हैंड हार्डवेयर है, रेस्टोरेंट है, होटल है, ढाबा है, आरओ वाटर जो हमारे घरों के आसपास दिया जाता है, मतलब आजकल गांव-गांव में भी 20 लीटर वाला आरओ वाटर दिया जाता है, वो भी आप अगर उसका भी प्लांट लगाते हैं तो भी आपको एमएसएमई के अंदर ही कवर किया जाएगा। अगर आपने फूड फैक्ट्री बनाया है, जैसे कि आपने मछली का दाना बनाते हैं, आपका पोल्ट्री फार्म का दाना बनाते हैं, अगर सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलता है तो उस तरह का भी आपका एमएसएमई में आता है। क्वालिटी अगर फोटोकॉपी का अगर दुकान है तो भी आपका एमएसएमई के अंतर्गत किया जाता है, कवर किया जाता है। ग्राहक सेवा केंद्र है, बहुत सारे छोटे छोटे आपके बैंकों का एक पंचायती छोटा छोटा लिया जाता है, मिनी बैंक, उस सब भी इसी में कवर किया जाता है। एमएसएमई में इतने सारे कवर करने के अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, इसमें टोटल 380 प्रोडक्ट हैं जो कि एमएसएमई के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। एमएसएमई का ऐसा नहीं है कि एमएसएमई सिर्फ और सिर्फ अपने हमारे देश में एमएसएमई के अंतर्गत 380 प्रोडक्ट को कवर किया जाता है। एमएसएमई का पार्टिसिपेशन हमारे देश के ग्रोथ में भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं, इनका बहुत सारा योगदान है। एमएसएमई का पार्टिसिपेशन हमारे देश में निम्न तरीके से भी है। उनका पार्टिसिपेशन जीडीपी में भी है, उनका प्रोडक्शन अगर हमारे देश में हो रहा है तो उनमें एमएसएमई का भी पार्टिसिपेशन अच्छा खासा होता है। एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं, हमारे देश से अगर एक्सपोर्ट होता है बाहरी देशों में, तो ऐसा नहीं कि बड़े बड़े उद्योग वाले ही करते हैं। हमारे एमएसएमई लोग भी, हमारे एमएसएमई उद्योग भी एक्सपोर्ट में अपना योगदान देते हैं। और इनमें एक बहुत बड़ी बात है कि एमएसएमई एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में जनरेट करते हैं, ताकि हमारे जो यंग यूथ हैं, जो हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट की जिनको नीड है, उनको ये फुलफिल करते हैं एमएसएमई। अब बात रहेगी कि एमएसएमई में मतलब इन उद्योगों में किन को रखा है। 2006 का है और दूसरा उसी को अमेंड किया गया है 2020 के एक्ट में कुछ इस तरह की बातें कही गई है और 2006 की बात एक्ट में इस तरह की बातें कही गई। मतलब पहले जो 2006 का एक्ट था उसमें सिर्फ और सिर्फ देखा जाता था कि इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट है, उसी से नापा जाता था कि वो किस में आएगा, माइक्रो में आएगा कि स्मॉल में आएगा कि मीडियम में आएगा। और अब 2020 वाले में दो मापदंड रखे गए हैं कि प्लांट और मशीनरी के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उनका टर्नओवर कितना है वो देखना है। मतलब 2006 में अगर माइक्रो में अगर आपको रखा जाता था तो उसमें देखा जाता था कि आपके प्लांट और मशीनरी में 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है तो आपको माइक्रो में रखा जाता था। स्मॉल में रखने के लिए आपके इन्वेस्टमेंट को देखा जाता था कि प्लांट और मशीनरी में आपका 5 लाख से नीचे का इन्वेस्टमेंट है तो आपको स्मॉल में रखा जाता था, और 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अगर आपका है तो आपको स्मॉल में रखा जाता था, और स्मॉल 5 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ के बीच में है तो आपको मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत कैटेगराइज किया जाता था। लेकिन 2020 में यह थोड़ा सा चेंजिंग किया गया। 2020 में चेंजिंग क्या किया गया कि माइक्रो के सेक्टर में आपको रखना है तो मैक्रो इंटरप्राइजेज के लिए
1 करोड़ से कम के इन्वेस्टमेंट जो कि प्लांट और मशीनरी में ही होना चाहिए और किसी में नहीं, केवल और केवल प्लांट और मशीनरी में। अगर आपका स्मॉल कैटेगरी में रखा जाता है, दैट मीन्स कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में 10 करोड़ से नीचे है, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से नीचे होगा तो आपके स्मॉल में रखे जाएंगे। अगर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 20 करोड़ से नीचे है तो उसे मीडियम कैटेगरी में रखा जाएगा। मतलब उसके साथ साथ आपके टर्नओवर को देखा जाएगा कि टर्नओवर आपका कितना। अगर माइक्रो में है तो आपके 5 करोड़ का टर्नओवर है तो आपको माइक्रो में रखा जाएगा। अगर आपके 50 करोड़ का टर्नओवर है तो आपको स्मॉल में रखा जाएगा। अगर आपके 100 करोड़ का टर्नओवर है तो उसको आपको मीडियम में रखा जाएगा। तरीके से नापा जाता है, यहाँ एक तरीके से नापने का तरीका था। अगर हम एमएसएमई में देखें कि एमएसएमई में अगर हम अपने आप को, एमएसएमई वाले को सरकार ने क्या क्या प्रोत्साहन दिया, बहुत सारे स्कीम्स एमएसएमई को स्टेबल करने के लिए समय समय पर निकालते रहती हैं। आपको देखेंगे कि एमएसएमई वाले को इजी में लोन मिल जाता है, कोलेटरल फ्री होता है, इंटरेस्ट में सब्सिडी मिल जाती है, लाइसेंस बहुत इजी वे में मिल जाता है, सर्टिफिकेट बहुत जल्दी इशू हो जाता है, ठीक है। और भी सरकार के बहुत सारे बेनिफिट इनको बड़ा ही इजी वे में मिल जाता है ताकि ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई हमारे देश में खड़ा हो सके और हमारे देश की इन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। इस तरह से आज हम अपने वीडियो में एमएसएमई के सारे मेन पॉइंटों को कवर किया है। इतना देर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें।